माह रजब के महीने में किसी भी दिन दौलत की तस्वीर सिर्फ 41 बार पढ़ लेना। हर मकसद में कामयाबी, दौलत, इज्जत, घर, गाड़ी, सिर्फ आप ये पढ़ लेना, हर दुआ कबूल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिज़्क़ की वसी और रिज़्क़ में एक आसान मुजर्रब अमल है। रिज़्क़ बढ़ाने के लिए अगर 40 रोज़ तक रोज़ाना नमाज फजर के बाद बला फासिला इसे आयात मुबारक की 27 या 41 बार तिलावत की जाए तो वसी रिज़्क़ और रोज़ी के लिए बहुत मुफीद है। जैसे कि हर शख्स इसी वजह से परेशान है और गुर्बत की वजह से, परेशानी की वजह से और तंगदस्ती की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, तो अगर जो शख्स फजर नमाज के बाद इस आयात को तिलावत फरमा लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल और करम से और आपको बेइंतहा रिज़्क़ अता फरमाएगा और बेइंतहा आपको वो अता फरमाएगा जो आपने कभी तस्वर भी नहीं किया। रोज़ी चाहो, रिज़्क़ चाहो, दौलत चाहो, इज़्ज़त चाहो, घर चाहो, जो भी अल्लाह से मांगोगे मेरा रब्बुल आलमीन आपको वो अता फरमाएगा। जैसे कि हर एक इंसान की दिली ख्वाहिश यही होती है कि मेरी गुर्बत और तंगदस्ती ने मेरा क्यों पीछा किया, क्योंकि ये सिर्फ हमारे अमल की वजह से और हमारे अमलों की वजह से ये सारे मामलात हमारे पीछे होते हैं, आगे पीछे घूमते रहते हैं। जैसे कि हम अल्लाह का नाशुक्र अदा करेंगे और अल्लाह से नहीं मांगेंगे और दूसरों को जाकर मांगेंगे और दर दर का हमें भटकना पड़ेगा। उससे बेहतर यह है कि अपने फजर नमाज के बाद इस छोटी सी अमल को, छोटी सी तस्बीह को पढ़ लेना, जिससे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर हर मामलात ठीक हो जाएंगे और हर मकसद में कामयाबी मिल जाएगी। जो भी मेरे भाई मेरी बहन इस वजह से परेशान है, गुर्बत की वजह से, तंगदस्ती की वजह से, यानी कि जो भी ऐसी तंगी की हालात है और कारोबार यानी कि चलते चलते रुक जाते हैं या कर्ज का बोझ पड़ जाता है या गुर्बत घेर लेती है या औलाद नाफरमान हो जाता है, तो उसके लिए बेइंतहा अल्लाह तबारक व तआला इस आयात के अंदर आपके लिए बहुत बड़े फायदे रखे हैं। जो जैसे कि कुरान पाक के अंदर 6660 आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने उसके अंदर अपनी भी यानी कि बड़ाई बयान की है और हमें सारा रास्ता बताया और हमें रास्ता दिखाया कि इस रास्ते पर चलोगे तो आपको ये आसानियां नजर आएंगे। अगर ये एक रास्ता शैतानी है, एक अल्लाह तबारक व तआला इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, एक अच्छा रास्ता, एक बुरा रास्ता, जिस रास्ते पर चलोगे वो ही आपको नतीजा मिलेगा। तो हमारा बताने का मकसद यही होता है कि जो शख्स बड़े बड़े अमलों के पीछे भागते हैं, उनके पास जाते हैं, वो सारे आपका मामलात उनके साथ पेश करते हैं। भाई मेरे घर में फाका है, गुर्बत है, तंगदस्ती है, परेशानी है, मुसीबत है, इस तरीके के मामलात पेश करते हैं। तो आमिल क्या करते हैं कि आपको यानी कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े चीज़ बताते हैं कि भाई आपके ऊपर किसी ने जादू कर लिया है या आपके जो रिज़्क़ है, रोज़ी है, उसको किसी ने रोक लिया है या ऐसे है। ये सा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपके दिमाग के अंदर है, वो लोग यानी कि जहर भर रही हैं आपको, यानी कि शैतानी रास्ते पर चलने की आपको वो राह दिखा रही हैं। उससे बेहतर ये है कि जो अल्लाह ने रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलने से हमारी इंशाअल्लाह ताला दोनों जहानों सुधर जाएंगे, दुनिया और आखिरत दोनों जानों। अगर आप रिज़्क़ में वसी और बरकत चाहते हैं तो इस आयत के ऊपर पूरा अमल रखें और यकीन के साथ पढ़ें, ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर मामलात, आपके हर मामलात ठीक हो जाएं। आपके रिज़्क़ के हवाले से हो या कारोबार के हवाले से हो या गुर्बत के हवाले से हो या तंगदस्ती के हवाले से हो या बीमारी के हवाले से हो या कोई भी ऐसी मुसीबत दुनिया के अंदर आफात है जो उसके हवाले से आपके ऊपर यानी कि आपको नजर आ रही है, तो इस अमल को, इस छोटी सी आयत को आपने जरूर पूरे कामिल और यकीन के साथ पढ़ लेना, क्योंकि माह रजब एक ऐसी बाबरकत माह है जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला हर दुआ वैसे ही कबूल करता है मेरा रब्बुल आलमीन, क्योंकि वो गफूर रहीम है। और अल्लाह तबारक व तआला को हम छोड़कर और किसी और के पास जाते हैं या हम कोई और रास्ता चुनते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है। उस वजह से हमारे रिज़्क़ में कमी, हमारे कारोबार में कमी, हमारे औलाद नाफरमान, हमारी मुसीबतें परेशानियां हमें घेर लेती हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, जो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने हमें बताया उस रास्ते पर चलें और उसके ऊपर पूरा यकीन कामिल बनाएं, ताकि आप हमारी ज़िंदगी बेहतर बने और आखिरत भी बेहतर बने।
تو میرا عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میرے دوستوں، آپ نے کیا کرنا ہے، ماہ رجب کا مہینہ ہو اور کسی بھی دن اپنے یہ چھوٹا سا عمل ہے پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اندر آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقصد کے اندر کامیابی ملے گی۔ وہ پڑھنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ نے فجر نماز کے بعد یعنی کہ آپ نے 21 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور جو بھی آپ کو درود شریف یاد ہو، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کو 41 بار پڑھنے کے فوراً بعد اپنی ایک آیات ہے جس کو 27 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہ آیات یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اس آیات کو 27 بار، جب آپ نے 27 بار ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین پڑھ لیا، اس کے بعد اپنی جو دل کے اندر حاجات ہے، مقصد ہے، جو بھی آپ کے حاجات ہے، اس کی آپ نے کیا کرنی، نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں اس کی اپنے نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے فوراً بعد جو اول میں درود پاک پڑھ، آخر میں درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ الہی کے اندر دعا مانگیں۔ جو بھی دعا مانگو گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا فوراً قبول اور اللہ کی بارگاہ الہی کے اندر مقبول ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں سے ایک نام اپنے کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، اور ہمارا سنانا، آپ کا سننا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارگاہ الہی کے اندر قبول اور مقبول فرمائے۔ اور شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔